ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देव देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता के मध्यकालीन सत्र में, जिसमें हम अंतिम श्लोक समझने का प्रयास कर रहे हैं। 18वें अध्याय का ये 78वां श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अंत श्लोक है, अंतिम श्लोक है। तो कृपया करके सबसे पहले ये अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि और अंतिम श्लोक हम करने जा रहे हैं। तो अंतिम श्लोक उच्चारण करने का रिजर्वेशन किसने करवाया? कुछ प्रभु जी हम करें। विभा माता जी, किसी का रिक्वेस्ट आया था आपको? मैं करूंगी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी मैं करूं। प्रभु जी मैं करूं, पहले मैंने बोला। नहीं, रिक्वेस्ट आया हुआ ऑलरेडी, मतलब क्लास से पहले ही रिक्वेस्ट आ रखा है। हरे कृष्ण। यस, दोहरान कीजिए इस बात की। तो उनको हम आज श्रेय दे रहे हैं जिन्होंने ये क्लास शुरू करवाने में मदद किया था। तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कृपया करके वो इस श्लोक का दोहरान करेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्, तत्र श्रीविजयो भूतिर्, ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः, ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्, तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। सभी लोग बोलेंगे यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्, तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्, ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। शब्दार्थ दोहराएंगे। अंतिम श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और ये श्लोक किसके द्वारा बोले जा रहा है आप सभी लोग जानते हैं। कौन बोल रहा है ये श्लोक? संजय बोल रहे हैं प्रभु जी। बिल्कुल ठीक बात है। संजय जो है अब अपना कंक्लूजन दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। कृपया करके शब्दार्थ दोहराएंगे। यत्र जहाँ, यत्र जहाँ, योग ईश्वरः योग के स्वामी, योगेश्वरः योग के स्वामी, कृष्णः भगवान कृष्ण, कृष्णः भगवान कृष्ण, यत्र जहाँ, यत्र जहाँ, पार्थ प्रथापुत्र, पार्थ प्रथापुत्र, धनुर्धरः धनुषधारी, धनुर्धरः धनुषधारी, तत्र वहाँ। कृपया करके माइक बंद कर लीजिए माता जी, आपका एक ऑन है। तत्र वहाँ श्री ऐश्वर्य, विजयः जीत, भूतिः विलक्षण शक्ति, ध्रुवा निश्चित, नीतिः नीति, मतिः मम
मेरा मत। मतिः मम मेरा मत। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराएंगे। जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन हैं, और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, वही ऐश्वर्य, विजय, विजय, अलौकिक शक्ति अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती हैं। तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। ऐसा मेरा मत है। कौन बोल रही है? मत कौन दे रहे? गीता तेजानी माता जी, कौन दे रहा अपना ये मत? संजय संजय बोल रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है। पहले तो उन्होंने बताया भगवत गीता की महानता के बारे में। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ये जो संवाद हुआ लगभग 45 मिनट्स का, और हमने इसको लगभग 2.5 साल में समझा। तो इस संवाद को जो है बार बार याद करके अर्जुन जो है हर्ष्यामि मुहुर मुहुर। संजय प्रभु जी, संजय। हाँ संजय, ओके। तो संजय बोल रहे हैं हर्ष्यामि च मुहुर मुहुर, और फिर बोला हर्ष्यामि च पुनः पुनः, बार बार मैं खुश हो रहा हूँ। बार बार खुश होने के लिए बार बार पढ़ना होगा, तभी वो हमारे स्मरण शक्ति में स्थित रहेगा, और उसको बार बार याद करके हम कैसे होंगे? खुश होंगे। आप सभी ने गाय या भैंस देखी है? यस प्रभु जी। देखी है प्रभु जी। नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो ऑन करेंगे। आज सबका वीडियो ऑन है ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आज आपको खाली यस नो में जवाब देना है। आज भी सब वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, बट आज तो एटलीस्ट बोला था मैंने, कल भी अनाउंस किया था। तो हम सब ने गाय और भैंस देखी है। गाय जब भोजन करती है तो पहले खा लेती है लगभग सारा, गाय भैंस ऊंट, और उसके बाद क्या करती है? उसको बार बार आराम से बैठ करके एक पेड़ के नीचे वो उसको निकालती हैं और जुगाली, राइट, जुगाली करना, समझ रहे हैं आप? उसको बाहर निकालना वापस से उस खाने को, जितना वो मुंह टेढ़ा कर सकते हैं उतना पूरा मुंह टेढ़ा करके अच्छे से उसको चबाते हैं, पूरा 180 डिग्री घुमा देते हैं उसको। तो उसी प्रकार से हम सब लोगों ने भगवत गीता, इस भोजन, भगवत गीता रूपी भोजन को क्या किया है? खाया है, पिया है। किस माध्यम से? कानों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से। अब हमें उसको क्या करना होगा? अगर ऋष्यामी मुहुर मुहुर होना है या फिर ऋष्यामी च पुनः पुनः होना है तो क्या करना होगा? बार बार पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा, बार बार याद करना होगा, उसको निकालना होगा। कौन सा चैप्टर, कौन सा श्लोक निकल बाहर, तेरे को याद नहीं किया अभी तक मैंने। कौन सा चैप्टर, कौन सा श्लोक, तेरे बारे में मैं अभी अनुवाद मालूम नहीं है। कौन सा चैप्टर, कौन सा श्लोक, अभी इसको प्रीचिंग में कैसे यूज करते नहीं मालूम है। बार बार उसको निकालना है, जुगाली करनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। याद कब होता है? जब रिपीटेशन होता है। याद कब होता है? जब उसका दोहरान होता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ में रहने को संजय बहुत बड़े रूप से ग्लोरीफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहां पर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण होंगे और जहां पर परम भक्त अर्जुन होगा, वहां पर क्या होगा? तत्र, वहां पर श्री, श्री मतलब क्या होगा? बोलो। तत्र ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तत्र श्री, विजयोर, विजय, जय, और भूतिर, क्या होगा? भूतिर अर्थात अलौकिक शक्ति, अलौकिक विलक्षण शक्ति, ऐसी शक्ति जो किसी के पास नहीं है, वहां पर होगी जहां पर कृष्ण और अर्जुन जैसा भक्त होगा। विलक्षण शक्ति, भूतिर, ध्रुवा, नीतिर, मतिर वहां, और क्या होगी वहां पर? निश्चित रूप से ध्रुव, ध्रुव मतलब पक्का, निश्चित रूप से नीति ही, नीति मतलब क्या होगा? बोलो। नैतिकता, नीति, प्रिंसिपल, सिद्धांत वहां पर अवश्य होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें समझने की जरूरत है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन ने ये नहीं कहा हे भगवान युद्ध शुरू करूं,
मैं भी युद्ध शुरू कर रहा है, ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वो करूंगा। आप कहोगे हथियार उठाओ मारो तो मारूंगा, आप कहोगे नहीं मारो तो नहीं मारूंगा, जैसा आप कहो। दिस इज नॉन एज कंप्लीट सरेंडर। नॉट कि मेरा जो है, मेरा दिमाग ये कहता है, नहीं। सरेंडर मीन्स योर ऑथोरिटी, योर गुरु, लॉर्ड कृष्णा, वॉट एवर दे हैव टोल्ड, यू हैव टू एक्सेप्ट एज इट इज विदाउट आर्ग्यूमेंट। दिस इज सरेंडर। नहीं थोड़ा ऐसे करेंगे तो चलेगा ना प्रभु जी, वो नहीं चाहिए। सरेंडर मीन्स पूरा, जैसे अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने ये नहीं बोला कि आपने बोला मैं युद्ध करूंगा बस, नहीं। अर्जुन ने इतना से ही बोला करिष्ये वचनम तव, जैसा आप कह रहे हैं वैसा मैं करूंगा। आप जो भी कहेंगे वही करूंगा, मैं कुछ और नहीं करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम समझ रहे हैं। और जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां पर उनका भक्त अर्जुन है, वहां पर ये 4 बातें क्या होगी? कौन कौन सी 4 बातें हैं? पहली बात, श्री अर्थात धन संपत्ति, ऐश्वर्य, विजयो, जय होगी वहां पर। और उसके बाद भूतिर अर्थात विलक्षण शक्ति, ध्रुवा नीतिर, और नीति होगी वहां पर, अर्थात नैतिक सिद्धांत होगा वहां पर। तो ये 4 दिव्य बातें हमें समझने को मिली हैं। तो आज के बाद कभी मत सोचना, कभी हताश मत होना, कभी निराश मत होना कि कृष्ण साथ में है, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मेरी भौतिक जिंदगी का भौतिक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, सत्य बोल लेता हूं आज आपको। इंजीनियरिंग में मैंने 5th सेमेस्टर तक जो है वो पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, थोड़ा सा इधर उधर घूम रहा था, दोस्ती में रह रहा था, सब कुछ था। मेरे बैकलॉग्स थी, बैक लगी हुई थी। बैक समझते हैं ना, फेल हो गए थे कुछ सब्जेक्ट में। तो बाद में जब इस्कॉन का हॉस्टल ज्वाइन किया, धीरे 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 सारे सब्जेक्ट्स। आपको ट्रैक्टर की आवाज आ रही है बार बार? खट खट खट, एक मिनट। जी प्रभु जी। इंजीनियरिंग बैकलॉग लग जाती है, फेल हो जाते हैं। और फिर हमने इस्कॉन का हॉस्टल ज्वाइन किया, फिर पढ़ाई अच्छे से करना शुरू किया, टाइम टेबल फॉलो किया, फिर सारी बैक्स क्लियर होती गई। लगभग सारी बैक्स 8th सेमेस्टर में क्लियर हो गई सब कुछ। 8th सेमेस्टर में अच्छे नंबरों से अराउंड 70+ कुछ जो भी नंबर थे उससे पास हो गया मैं। और फिर भी एक सब्जेक्ट में बैक रह गई थी। मैं मंदिर ज्वाइन कर चुका था, ऐसे कपड़े पहन चुका था, और वो बैक का एग्जाम देने के लिए मुझे इन कपड़ों में जाना था। इन कपड़ों में मैं गया, कुछ पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई थी, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ गलत तरीके से मत लेना इसको, जिस तरह से बता रहे उसी तरह से लीजिएगा। अंत में मैंने इसी कपड़ों में गया था, ड्राइवर छोड़ने आया था, मंदिर से गाड़ी छोड़ने आई थी। मैंने ड्राइवर के पैर छुए, भाई तो आशीर्वाद दे, भगवान कृष्ण की कृपा हो और मेरा ये पेपर निकल जाए। तो वहां गए, पेपर दिया, और वो पेपर भगवान की कृपा से क्लियर हो गया। तो कहने का अर्थ है कि आप भी जीवन में कई बार ये अनुभव कर पाएंगे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र, वहां पर श्री विजय भूतिर। और श्री की बात करूं, अदरवाइज मत लेना, बिल्कुल भी गलत तरीके में मत लेना। श्री मतलब धन संपत्ति। भाई किसी इंजीनियरिंग फील्ड में, किसी क्या कहते हैं बड़ी कंपनी में भी काम कर रहा होता ना, तो भगवान ने आज जो यहाँ पर भगवान ने आश्रम में सुविधा दे रखी है, उतनी नहीं मिलती। तो श्री इतना ऐश्वर्य है। आज तक जिंदगी में बस टीवी में देखा था करोड़ों रुपया, लेकिन मंदिर में देख लिया करोड़ों रुपया, भगवान की सेवा में रहते हुए ऐश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण सभी ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। सही तरीके से लेना, अदरवाइज मत लेना इन सब बातों को, ये इंपॉर्टेंट है। बाहर मुझे अगर ड्राइवर रखना होता ना, तो मुझे बिजनेसमैन बनना पड़ता। कोई भी जनरल आप देखेंगे, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति खुद ड्राइवर करके जाता है, वो उसके कोई ड्राइवर नहीं होता। यहाँ मंदिर की तरफ से ड्राइवर भी मिला हुआ है, गाड़ी की सुविधा भी है, फोन भी है, लैपटॉप भी है, प्रसाद अच्छा खाने को है, अलग अलग समय पे भ्रमण करने के लिए यात्राएं भी जाती हैं। श्री तत्र श्री विजयोर, विजय तो होनी ही है। हाँ, भूतिर विलक्षण शक्ति, जिसको प्रचार करो, जिसको बोलो, धीरे धीरे सब भक्ति में जुड़ जाते जुड़ जाते जुड़ जाते जुड़ जाते। तो ये सब कुछ भगवान जो कह रहे हैं, और सॉरी, ये जो संजय जो कह रहे हैं, ये सब चीजें, सब बातें सत्य हैं।
आप में से लोग, ये तो मैं मंदिर वाला हो गया, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होगा। कितने लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, अनुभव किया है उसको? यस, तो बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हरि बोल। ऐसा मेरा मत है। ये मत किसका था? अर्जुन का। राइट, थैंक यू। संजय का प्रभु जी। संजय का आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आज मैं सबकी शक्लें देखना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में कब दोबारा देखेंगे शक्लें मालूम नहीं। हम तो कल जा रहे हैं मायापुर यात्रा में, गंगा सागर में जा रहे हैं। तो कृपया करके कभी बाद में, कई बार मंदिर में आते हैं एकदम से अचानक से, प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो सोच रहे कि मैंने उनको पहचान लिया, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। पीछे से पूछना पड़ता है मुझे, या असिस्टेंट को बोलता हूँ पूछ के आओ भाई। और ये तो बताया नहीं मैंने, मंदिर में असिस्टेंट भी मिला हुआ है। किसको मिलेगा भाई? कहने का इसको अदरवाइज मत लेना, जो भी शब्द, किसी को अगर डाउट हो तो प्रश्न पूछ लेना भाई, गलत तरीके से मत लेना। ये मैंने कुछ समझाने के लिए कुछ बोला है। तो भक्ति करते हो तो किसी भी चीज में पीछे नहीं रहते हो। आज हमें दुख नहीं है कि मेरा दोस्त जो है सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ी एमएनसी में काम कर रहा है, तो मैं कहीं पर पीछे हूं किसी भी रूप में, नहीं। आज वो पूछते फोन करके, भाई बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, इतने लाख का पैकेज है, तो जब वो कॉलेज में कुछ बोलता था ना, चैंटिंग करना है, वो बता देगा क्या? हमारे पास ज्यादा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, डोंट यू मिस योर फैमिली, पेरेंट्स? डायलॉग मारने के लिए डायलॉग मार सकता हूँ। पहले मेरे एक ही माता पिता थे, बहुत सारे माता पिता हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं। ये डायलॉग हो गया, सत्य भी ये तो डायलॉग। या दूसरी सत्य बात ये कि हम उनसे मिलते रहते हैं। अगर मैं आज बाहर किसी कंपनी में काम करता होता, इतनी बार नहीं मिलता जितना अभी मिलता हूं, इतनी बार नहीं मिलता जितना अभी मिलता हूं। ये बात भी सत्य है, ठीक है। अभी मेरे माता जी आए थे यहाँ पर, आपको भी मालूम है, और वो मैं पतंजलि उनका इलाज भी करवाने के लिए गया था, फिर उनको वृंदावन भी लेके गया था, और वृंदावन में दर्शन भी करवाए उनको। शायद मैं किसी बाहर कंपनी में होता तो ये नहीं कर पाता, मैक्सिमम कुछ ट्रांसफर कर देता, अकाउंट ट्रांसफर, कुछ छोटे छोटे डॉलर्स। हरे कृष्णा। तो ये मेरे बारे में नहीं, आप सब भी अपने लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये मत था संजय का कि जहां भगवान श्री कृष्ण है वहां ऐश्वर्य होगा, वहां पर विलक्षण शक्ति होगी। विलक्षण शक्ति का एक और उदाहरण है, मालूम नहीं आज क्लास पूरी कर पाऊंगा कि नहीं, करना चाहिए पहले मुझे पूजा पूरा करना चाहिए। विलक्षण शक्ति का एक और उदाहरण है कि जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस रथ पे बैठे हुए थे, जब 18 दिन पूरे हो गए, तो अंत में जब युद्ध पूरा हुआ, पांडव जीत गए, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते, अर्जुन तुम नीचे उतरो। अर्जुन बोलता है, नहीं भगवान आप नीचे उतरो। भगवान बोलता है, नहीं अर्जुन तुम नीचे उतरो। नहीं, अर्जुन बोलता है, भगवान नहीं आप नीचे उतरो। भगवान कहते हैं, अर्जुन नीचे उतरो। अर्जुन बोलता है, नहीं भगवान केशव गोविंद आपने खूब सेवा की, अब आप उतरो नीचे। युधिष्ठिर महाराज बोलते, बड़े बोल रहे ने, कृष्ण बोल रहे ने, मान जाओ बात, उतर जाओ, तो वो उतर जाते हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण उतरते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उस रथ के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब अर्जुन को समझ में आता है क्यों बोल रहे थे भगवान नीचे उतरने। तो जहां भगवान कृष्ण हैं वहां पर विलक्षण शक्ति है, जो इतने अस्त्र शस्त्र वगैरह जो कुछ भी उस रथ में उस जगह पर लगे थे, उस समय कोई प्रभाव नहीं कर रहे। इसलिए जब आप हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अपने साथ में भगवान श्री कृष्ण को रखते हो, तो कोई भूत प्रेत पिशाच डाकिनी बागिनी कुछ काम नहीं करती है, कुछ काम नहीं करती है। ये विश्वास आपको होना चाहिए। आप एक विलक्षण शक्ति के साथ में चलते हो। प्रभुपाद जी उस विलक्षण शक्ति का साक्षात उदाहरण है। मात्र 40 रुपए लेकर के गए थे और पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर लिया। टाइपराइटर चोरी हो गया, कुछ अटैची चोरी हो गई, सब कुछ चोरी हो, उसके बाद भी 2 बार हार्ट अटैक आया, उसके बाद भी 3री बार हार्ट अटैक आया 1967 में, उसके बाद भी 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया। विलक्षण शक्ति है, एम्पावर्ड।
जितना भगवान की बात को मानेंगे उतना ये चारों चीजों को आप अनुभव कर पाएंगे। तो कई बार लोग बोलते हैं कृष्ण भक्ति करोगे पैसा खत्म हो जाएगा। उन लोगों को प्रेम से बोलना, अच्छा आइए एक बार पास में आइए, बैठिए। ये भगवत गीता का 18वां अध्याय का अंतिम श्लोक है। भगवान क्या कह रहे हैं? वही ऐश्वर्य, वहां पर ऐश्वर्य होता है। यस, भागवतम में ऐसा कहा गया है, बट इन जनरल स्टेटमेंट नहीं है। वो शुद्ध भक्तों के लिए, जिससे भगवान चाहते हैं उसका सब कुछ छीन करके उसको प्योर डिवोटी बनाना, वो भगवान की इच्छा है। लेकिन इन जनरल भगवान के बहुत बड़े भक्त सब लोग ऐश्वर्यवान हो सकते हैं। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे एशिया के, हमारे भारत के सबसे बड़े धनी व्यक्ति अंबानी परिवार। सबसे बड़े भक्त वो किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के, श्रीनाथ जी के भक्त हैं। तो ये उनसे छीना नहीं है, भगवान ने दिया ही दिया है। तिरुपति बालाजी के इतने भक्त हैं, बांके बिहारी जी के इतने भक्त हैं। तो कभी कोई ऐसे बोलता है तो उसको समझा दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तात्पर्य की तरफ, नहीं तो मेरा प्रवचन समाप्त नहीं होगा और आप में से कुछ लोग मन बोल ही रहे होंगे प्रवचन कम करो, आगे बढ़ो तात्पर्य में। तात्पर्य, भगवत गीता का शुभारंभ धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा की थी कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्रों की विजय के प्रति आशावान था। कौन आशावान था? धृतराष्ट्र। क्यों? उनके साथ कौन कौन थे? बोलो जोर से। सारे महारथी थे ना। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने सब बड़े बड़े लोग थे। तो कहा जा रहा है कि उनको आशा थी कि कौरव जीतेंगे। उसे आशा थी कि विजय उसके पक्ष में होगी, विजय उसके पक्ष में होगी। धृतराष्ट्र को ऐसी आशा थी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा से कहा, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है। युद्ध शुरू हो गया था क्या? ये भगवत गीता का 18वां चैप्टर चल रहा है, तो युद्ध शुरू हो गया था ना? मर गए थे सब लोग? नहीं प्रभु जी, अभी युद्ध शुरू होना बाकी है। युद्ध से पहले चल रहा है ये सब काम। तो संजय को पूछा था। अब संजय बोल रहे हैं अपना मत। क्या बोल रहे हैं? मत। कमेंट्री सुनिए आपने? कमेंट्री लोग बोलते हैं, पूछते हैं, अच्छा व्हाट यू से, हु विल विन टुडे, इंडिया और पाकिस्तान? कमेंट्री होती है ना ऐसे। तो वैसे ही वो कमेंटेटर बोलता है पिच को देख के, मौसम को देख करके, ये सब इंडियन लोगों की शक्ति को देख के लग रहा है आज इंडियन जीतेंगे, भारत जीतेगा। वैसे ही संजय बोल रहे हैं पूरे युद्ध भूमि को देख करके, आप अपनी विजय की बात सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मत है कि जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वही संपूर्ण श्री होगी, वहीं पर संपूर्ण विजय होगी, वहीं पर संपूर्ण ऐश्वर्य होगा, वहीं पर सबका सब गुणगान होगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। वहीं पर ऐश्वर्य, वहीं पर धन संपत्ति, श्री, वहीं पर विलक्षण शक्ति और वहीं पर नीति होगी। ये मत दिया धृतराष्ट्र को। संजय ने अपना पक्ष रखा। उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसके पक्ष में कृष्ण है। येषाम पक्षे जनार्दनः, बोलो येषाम पक्षे जनार्दनः। जिस पक्ष में वो जनार्दन होंगे उसकी विजय होगी। येषाम पक्षे जनार्दनः। छोटी मोटी बैटल हार सकते हो, लेकिन बड़ी बैटल कौन जीतेगा? येषाम पक्षे जनार्दनः। यस, पाशा खेलने में हार गए थे, लाक्षागृह में हार गए थे, या इस तरह से और कुछ धन संपत्ति में हार गए थे, लेकिन सबसे बड़ी जब बैटल हुई तो वही जीते। ठीक है।
उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि धृतराष्ट्र को अपने पक्ष की विजय की आशा नहीं रखनी चाहिए। विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान शब्द के अंदर कितने ऐश्वर्य आते हैं? 6। कौन कौन से? नाम, धन, बल, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग। भगवान ने त्याग का भी बहुत बड़ा ऐश्वर्य दिखाया। कैसे दिखाया? अपना धन संपत्ति सब कुछ जो ऐश्वर्य था द्वारका का, वो त्याग करके अर्जुन के क्या बन गए? वो सारथी बन गए। सारथी बन गए। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है विजय तो अर्जुन के पक्ष की निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार करना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन था। कौन सा ऐश्वर्य? वैराग्य। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर है। एकमात्र वैराग्य नहीं, बहुत वैराग्य दिखाए। सुदामा को कितना मुट्ठी दिया था उन्होंने? बोलो। और कौन सी भी मुट्ठी पकड़ ली थी रुक्मिणी जी ने? तीसरी मुट्ठी। वैराग्य का प्रतीक है। एक में ये, दूसरे में ये, तीसरे में। लक्ष्मी जी बोलते हैं हमारा भी देख लो भाई थोड़ा सा, हम भी आपसे शादी किया है। वैराग्य। ठीक है, आगे वाला पैराग्राफ। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था, क्योंकि दोनों क्या थे? राजकुमार। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतः युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। विजय होने ही वाली है। कहने का अर्थ है युधिष्ठिर के पास दोनों ही थे। कौन दोनों थे? बोलो। कृष्ण और अर्जुन। अर्जुन और कृष्ण। तो हमारे पास भी दोनों ही होने हैं। भगवान श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, अर्जुन जैसे परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी, जय श्रील प्रभुपाद, दोनों ही होने हैं। समझ में आया आपको? भगवान श्री कृष्ण स्वयं और उनके परम भक्त जिस प्रकार से अर्जुन है, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी, वो हर समय हमारे साथ होने चाहिए। प्रभुपाद जी कृष्ण, कृष्ण प्रभुपाद जी। आज प्रभुपाद जी का संन्यास ग्रहण करने का दिवस है। आज के दिन प्रभुपाद जी ने मथुरा में केशव जी गौड़ीय मठ में संन्यास ग्रहण किया था। प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे मेरे गुरुवर सपने में आके 2-3 बार बोल दिए, अभय बाबू संन्यास ले लो, अभय बाबू संन्यास ले लो। उन्होंने संन्यास लिया प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं आज बहुत भाग्यशाली है कि गीता का समापन समारोह जो है आज के दिन हो रहा है प्रभुपाद जी के संन्यास दिवस के ऊपर। आइए भगवद गीता के तात्पर्य में। युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा अर्जुन युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। चूंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतः युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली गई। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली गई। कब उन्होंने की भविष्यवाणी? कब की? युद्ध के पहले। चली जाएगी। आज के श्लोक में युद्ध शुरू होने से पहले भविष्यवाणी की कि वहां पर क्या होगी? तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। तो युधिष्ठिर ने ये संजय ने भविष्यवाणी की है। यस, क्योंकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठिर की ओर थे, अतः युधिष्ठिर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे की कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर अपनी
असत्य, जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया। नीति समझ रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स। तो युधिष्ठिर महाराज कैसे थे? रूल्स एंड रेगुलेशन को पक्का पकड़ के रखने वाले, नीति को पक्का पकड़ के रखने वाले। तो कहा जा रहा है कि संजय ने भविष्यवाणी की थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ चली जाएगी। यहां पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर उत्तरोत्तर समृद्धि लाभ करेंगे, धन संपत्ति बढ़ता रहेगा, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। कोई गलत काम नहीं करेंगे, गलत तरह से पैसा नहीं कमाएंगे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भाषण मतलब समझ रहे हैं? उन्होंने जीवन भर कभी भी असत्य भाषण नहीं किया था। भाषण मतलब झूठ बोलना, झूठ बोलना। कभी झूठ नहीं बोले थे। झूठ नहीं बोला था। कभी गलत नहीं बोला। तीसरा पैराग्राफ, आइए सभी लोग पढ़िए मेरे साथ साथ। तीसरा पैराग्राफ, ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं। अल्पज्ञ मतलब कम बुद्धि वाले। कम बुद्धि वाले। ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बन सकता। समझ रहे आप? अगर कोई सामान्य व्यक्ति युद्ध भूमि में अगर आपस में बात कर रहे हैं तो शास्त्र नहीं बन सकता। कौन बात कर रहा है इसलिए शास्त्र बनाइए? कम बुद्धि वाले। भगवान और उनका शुद्ध भक्त, भगवान और कृष्ण, भगवान और अर्जुन, अर्जुन मित्र, भगवान और अर्जुन जो है वो वार्ता किए, इसलिए जो है ये वार्ता क्या बन गई? ये वार्ता क्या बन गई? वार्ता ग्रंथ बन गई, भगवत गीता। अच्छा जल्दी से बताओ, भगवत गीता में कितने अध्याय है, कितने श्लोक है? 18 अध्याय, 800 श्लोक, 18 अध्याय। श्लोक है 4 संजय जो घटना 600 नहीं है, 700 है। ठीक है, 700। म्यूट कर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र नहीं बना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी कन्वर्सेशन क्या बन गई? शास्त्र बन गई। कभी ऐसा नहीं। युद्ध भूमि में वार्ता एक शास्त्र बन गई, भगवत गीता है। नेक्स्ट, कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। समझ में आ रहा है? भगवत गीता नीति का परम आदेश है। अनीति क्या हो रही थी? क्यों अनीति बोल रहे कि तो अनीति हो जाएगी? पांडवों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था प्रभु जी, और गलत हाथ में सत्ता जा रही थी। हरे कृष्ण। यस, तो कहा जा रहा है कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक है। युद्ध करना क्या है? नैतिक नहीं है, अच्छा नहीं है, गलत है। तो भगवान ने, कृष्ण ने गलत काम करने के लिए उकसाया। आगे क्या कहा जा रहा है? लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। भगवत गीता से ऊपर कोई नीति नहीं है। कौन बताएगा कि भगवत गीता से हमने सीखा था अमानित्वम शब्द का अर्थ या अहिंसा शब्द का अर्थ 13वें अध्याय में? जी प्रभु जी, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, अर्जवम। क्या मतलब है अमानित्वम का? हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोगों को मान की आशा नहीं करनी चाहिए। हम कहीं जाते हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए लोग हमारा सम्मान करें। दूसरी चीज, अहिंसा का मतलब ये है कि किसी पशु का वध करना, उसके साथ हमें वाणी से भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि दूसरों को तकलीफ हो, कष्ट हो। सही बोल। तो पहला वाला प्रश्न था
पहला वाला प्रश्न क्या था? अमानित्वम प्रभु जी। ठीक है, तो पहला वाला प्रश्न था, मैंने बता रहा था एग्जाम्पल के तौर पे, अमानित्वम। अमानित्वम मतलब मान की इच्छा के लिए भूखा नहीं रहना। 13वें अध्याय में पढ़ा था, हम किसके भूखे हैं? मान की इच्छा के भूखे हैं। भगवान कह रहे हैं वन शुड नॉट बी एंक्सियस टू बी ऑनर्ड बाय अदर्स। एंक्सियस रहते हम दूसरे लोग हमारा सम्मान करेंगे। उसी प्रकार से अहिंसा का उदाहरण दिया हमने। नैतिक मूल्यों में अहिंसा। अहिंसा का क्या अर्थ है? किसी भी जीव को शारीरिक रूप से कष्ट नहीं पहुंचाना, साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को अपनी वाणी के द्वारा भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाना। और नेक्स्ट लेवल की अहिंसा क्या थी? बोलो, नेक्स्ट लेवल की, टॉप मोस्ट, सुपर मोस्ट लेवल की, भावनामृत से दूर रखना। कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देना वास्तविक अहिंसा है। और कृष्ण भावनामृत का अगर ज्ञान नहीं देते तो भी एक तरह की क्या है? हिंसा है। ठीक है, नेक्स्ट। कहाँ चल रहे थे? लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 90वें अध्याय के 34वें श्लोक में, नीति विषयक आदेश 90वें अध्याय के 34वें श्लोक में, मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेवेशसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। 90वें अध्याय का 90वें अध्याय में क्या है लास्ट श्लोक? युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः। तो कहा जा रहा है कि यह नीति विषयक आदेश 90वें अध्याय के 34वें श्लोक में है। मन मना भवन भक्त, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। भगवद गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार प्रवचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। थोड़ा सा लंबा पढ़ा, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं आया? पढ़ोगे तो समझ में आएगा। नहीं आया? कितने लोग बोले नहीं आया? यस प्लीज इशारा करो। नहीं आया, मात्र 2 लोग ही है, 1-2 लोग। ठीक है, वापस बोलता हूँ। पढ़िए, पहली लाइन क्या लिखी है? पहली लाइन में कहा जा रहा है यह नीति विषयक आदेश 90वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने दिया। क्या नीति बताई? हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। ठीक है, भगवत गीता में दिया यह नीति विषयक आदेश 90वें अध्याय के 34वें श्लोक में, मन मना भवन भक्तो, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार है कृष्ण की शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति होनी चाहिए। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। परम विधि मतलब समझ गए? टॉप मोस्ट, सुप्रीम, भगवत गीता का आदेश। ठीक है, अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हो, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो, यह 18वें अध्याय का मत है। समझ में आया सबको? तो मैं आगे बढ़ूं। हरि बोल, बताइए जल्दी से प्लीज। लास्ट अपना पैराग्राफ, 3-4 पैराग्राफ और है छोटे छोटे।
हरे कृष्णा, समझ में आया क्या? प्रभु जी लास्ट 4 लाइन्स नहीं आ रही थी। क्या नहीं आया? पढ़िए। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने वाली तथा इस विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्म का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। ये 18वें अध्याय का मंत्र है। समझ में आ गया प्रभु जी? पढ़ते पढ़ते आ जाता है। तो कहा जा रहा है अन्य सारी विद्या भले ही शुद्ध करने वाली हो, प्योरीफाई कर सकती है आपको, निराकार ब्रह्म परमात्मा ध्यान ये सब आपको शुद्ध कर सकती हैं, लेकिन इस विधि तक ले जाने वाली हो। लेकिन गीता का अंतिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो, कृष्ण को आत्मसमर्पण करो। यह 18वें अध्याय का मत है। और ये मत कौन दे रहे हैं? बोलो फिर से। संजय। एक बार फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। 135 डिवोटीज आए, रेगुलर आते तो कितना अच्छा रहता। आज समापन समारोह में आके लड्डू खा के जाने के लिए आए हो क्या? आज प्रभु जी, संजय को डर नहीं लगा धृतराज से? इसको संजय को डर लगा होगा धृतराज से ये अनाउंसमेंट करते हुए, वो भी युद्ध से पहले। हरे कृष्णा धृतराज से बहुत बुरा लगा होगा। यस, उनको हो सकता है ऐसा लगा हो, लेकिन संजय भगवान के भक्त हैं और वेद व्यास जी के शिष्य हैं, तो उनका कर्तव्य है सत्य बात को बोलना, वो छुपाएंगे नहीं। ठीक है, आगे श्लोक तात्पर्य का अगला भाग कर लेते हैं। यस, भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है। ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। टॉप मोस्ट परफेक्शन इन लाइफ। फिर से पढ़ो भगवत गीता से हम। हाँ पढ़िए, स्वाति जी पढ़िए पहले लाइन भगवत गीता से। इंग्लिश है आपके पास? हाँ प्रभु जी, इंग्लिश है, हिंदी में पढ़ूं? ठीक, कौन पढ़ेगा? हिंदी भी है प्रभु जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ माता जी पढ़िए, कमला भाटिया माता जी। कमला माता जी। माता जी, जेठावा माता जी, क्यों ऐसे कर रहे हो आप? म्यूट कर। हेलो। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। तो भगवत गीता हमने क्या देखा है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग ये सब दिखा है। तो बता रहे हैं कि भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है, भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च विधि है। ये कहां से समझा? भगवत गीता में। कौन सा श्लोक, कौन सा अध्याय? बोलो जल्दी बताओ, कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? 18.67 प्रभु, 66। क्यों गड़बड़ करता हूँ? 64 जी। सर्वधर्मान परित्यज्य प्रभु जी। 18.66 प्रभु जी। ठीक है, ये जो श्लोक 18.66 है वही इसका उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च विधि है। ये पॉइंट कहां पर कवर होता है? ये कवर होता है 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में। बोलो श्लोक क्या है? 6ठे अध्याय का अंतिम श्लोक बोलो, लास्ट श्लोक। हरे कृष्ण। योगी नीतू जी 6ठे का। योगी नाम योगिनमपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मतेन परं। ठीक है, क्या बोला है? बोलिए, पूरा पढ़िए, जोर से पढ़िए। योगी नामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त मोह मतः। ये सब कहा जा रहा है योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है।
वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगते नांतर आत्मना। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे बढ़े, हरी बोल, आगे बढ़े। ठीक है, वीडियो ऑन। लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवद गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्म कांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर वे ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर हैं तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। तो कई बार क्या बोलते हैं लोग, भगवद गीता का सार क्या है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, एक्टिव एकदम सारे लोग, लास्ट श्लोक है आज, अच्छे से समझ लो। भावना भक्ति में कृष्ण को शरणागति। कई बार लोग बोलते हैं भगवद गीता में एक चीज बताइए बस, मैं तेरे को बताता हूँ। भगवद गीता में भगवान क्या बताते चाहते, इस्कॉन वाले क्या बताएंगे, मैं तेरे को बताता हूँ, सुन सुन सांभर। क्या? कर्म करो, बस कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही कहते हैं सब प्रभु जी। ये माला वाला करने से कुछ नहीं होगा, खाली कर्म करो। लोग ऐसा बोलते हैं। यहाँ पूरी सीरीज बताई है, ये पूरे पैराग्राफ को आप वो कर लीजिए, अंडर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, कुछ पूरी सीरीज है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है? वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम में वर्ण और आश्रम क्या क्या? चंद्रा चौधरी माता जी, और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? वर्ण आश्रम क्या होता है, ओनली चंद्रा चौधरी माता जी बताएंगे। 4 भागों में है, और कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर ओल्ड एज। ये आश्रम हो गए। वर्ण 4, वो भी 4 है। कौन से हैं? सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। क्या बात है, हरि बोल। इसको बोलते हैं जुगाली करना। क्या? जुगाली करना, अर्थात कभी न कभी तो गया है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, निकलेगा बाहर। हरि बोल। तो 4 वर्ण कौन कौन से होंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम कौन से होंगे? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम हो गए। तो उसके अनुसार क्या कहा जा रहे हैं कि उन्होंने बोला जा रहा है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों कर्म कांड का मार्ग क्या बताया जा सकता है? इंपॉर्टेंट बताया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। कर्म करोगे तो नियत कर्म करोगे तो क्या होगा? सिद्धि प्राप्त कर लोगे। हाँ, कर्म कांड का मार्ग ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है। ये सबसे पहला किसके अनुसार? वर्णाश्रम धर्म। नेक्स्ट, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान गुह्यतर है तथा धर्म का अनुष्ठान, मतलब समझ में आ रहा? जब हम आध्यात्मिकता का अभ्यास कर रहे हैं तो ध्यान अष्टांग योग और ज्ञान योग एक जैसा ही है, गुह्यतर है तथा पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण में भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। कहाँ बताया था भगवान ने ये गुह्यतम है? 18 पॉइंट बोलो जोर से, 18.64 में गुह्यतम। कृष्ण परम भगवान है, ये गुह्यतम ज्ञान है। आप जो हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी नमस्करो, ये करते हो, ये गुह्यतम ज्ञान है। और हम सब जो है उस गुह्यतम ज्ञान के कृपा पात्र है। हम सब लोगों के ऊपर क्या हुई है? कृपा हुई है, गुह्यतम ज्ञान की कृपा हुई है। भगवान श्री कृष्ण की गुरु परंपरा के उस माध्यम से हमारे ऊपर कृपा हुई है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि भगवद गीता का सार गुह्यतम ज्ञान क्या है? द्विभुज मुरलीधारी, त्रिभंगी, श्याम सुंदर, मोरपंखधारी, पीताम्बरधारी, वैजयंती माला धारी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ये क्या है? गुह्यतम ज्ञान। ठीक है,
म्यूट कर लीजिए अगर कुछ नहीं बोलना तो। अगला पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ बचे हुए हैं, ठीक है। हरी बोल, समझने को तैयार हो ना, आलसी मत हो, थोड़ा सा पानी पी लो, स्ट्रांग हो जाओ। हरी बोल, चलो 3 बार डीप ब्रीदिंग कर लो फटाफट। ठीक, आगे बढ़िए। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य भगवान कृष्ण है। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान श्री कृष्ण। ये भगवत गीता की क्या है, एक और विशेषता। परम सत्य के बारे में, परम भगवान के बारे में 3 रूपों में विस्तार करते हैं। कौन कौन से रूप है? 3 रूप। पूनम गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, ब्रह्म, परमात्मा और द्विविध मुरलीधर श्री कृष्ण के ब्रह्मन या ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 रूप है अलग अलग तरह के भगवान के। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। द एब्सोल्यूट ट्रूथ, द सुप्रीम लॉर्ड इज, द सुप्रीम ट्रूथ इज लॉर्ड कृष्ण। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, भगवान कृष्ण की अनुभूति 3 रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म, शक्ति भवन गाम देवी। हाँ गीता माता जी कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं गीता तेजानी माता जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोलिए, कुछ कह रहे हैं? नहीं प्रभु जी, लग रहा है वो बाहर है। हाँ ठीक है, गलती से होगा, ठीक है। हाँ, तो बात कर रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में। भगवत गीता की अन्य विशेषता यह है कि वास्तविक सत्य अर्थात परम सत्य, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ भगवान श्री कृष्ण है, दैट इज कृष्णा। परम सत्य की अनुभूति 3 रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म अर्थात भगवान के शरीर की कांति, उनका प्रकाश, और जहाँ भगवान स्वयं डायरेक्टली उपस्थित नहीं है, अंतर्यामी परमात्मा जो सबके हृदय में स्थापित है, तथा भगवान श्री कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। अच्छा, परम सत्य के शुरुआती ज्ञान से क्या अर्थ है? अंशुमान जी, परम सत्य के शुरुआती ज्ञान से क्या अनुभव है? परम सत्य के प्रारंभिक अवस्था है ब्रह्मन, निराकार रूप, भगवान का निराकार रूप। अच्छे से बताओ, ठीक बताएं, उसको और थोड़ा ठीक करो। बिल्कुल ठीक बताएं, उसको ठीक करो बस थोड़ा। प्रभु जी, जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश के बाद सूर्य ग्रह है, और सूर्य ग्रह पे रहने वाले उनके देवता, 3 अवस्थाएं हैं। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि 3 रूपों में होती है, निर्गुण ब्रह्म अर्थात भगवान की निराकार शक्ति, और अंतर्यामी परमात्मा जो सबके हृदय में बैठे हुए, तथा भगवान कृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। पहाड़ को दूर से देखा तो पूर्ण देखा क्या? बोलो, ये उदाहरण याद आ गया? नहीं, थोड़ा और पास जाएंगे तो और देखेंगे, और थोड़ा पास जाएंगे तो और देखेंगे, और उसके ऊपर ही चले जाएंगे तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। वैसे परम सत्य का प्रारंभिक ज्ञान क्या है, जो है शुरुआती ज्ञान क्या है? निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी दिव्य अंतरंगा शक्ति से स्थित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ट्रांसेंडेंटल है, प्योर है, सुप्रीम प्योर है, वो अपने अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति कौन है? बोलो जल्दी बोलो। श्रीमती राधा रानी। बोल दो। जय जय श्री राधे श्याम।
आह्लादिनी शक्ति भगवान की। भगवान की आह्लादिनी शक्ति। तो ये कहा जा रहा है कि कृष्ण दिव्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और दो श्रेणी के होते हैं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। जीव कौन सी शक्ति के अंश है? बोलो। जीव आत्मा। आत्मा कौन सी शक्ति का अंश है? परा या अपरा? बोलो। पराशक्ति। पराशक्ति। शरीर पराशक्ति है। शरीर जो है वो अपराशक्ति है और आत्मा क्या है? पराशक्ति है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति है। समझ में आया आपको? तो हम क्या है? आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन क्या हो गया है? ये देखो, इस 7वें अध्याय में पढ़ा था हमने, क्या लिखा हुआ है? यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। किस ज्ञान के अंश हैं? कृष्ण को जान लिए तो सब कुछ ज्ञान मिल गया। कृष्ण दिव्य है क्योंकि वे अपनी दिव्य नित्य अंतरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से प्रकट हैं और दो श्रेणी के होते हैं, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। हमेशा मुक्त रहने वाले और हमेशा बंधन में रहने वाले। नेक्स्ट, ऐसे जीवों की संख्या असंख्य है और वे सब कृष्ण के मूल अंश माने जाते हैं। कितने जीव है? बोलो, कितने जीव है? असंख्य। और वो सब क्या है? भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। अपरा शक्ति कितने प्रकार से प्रकट होती है? बोलो। 24 प्रकार। कौन से अध्याय में पढ़ा था? जल्दी बता दो, बोल लो, जुगाली करो थोड़ी, जुगाली। 7वें अध्याय में पढ़ा था। हाँ जी, 7वें अध्याय में प्रभु जी। फिर से जुगाली करो, कुछ गलत चीज बाहर आ गई, फिर से जुगाली करो। 13.6 और 7 श्लोक में बताया। 13वां अध्याय 6 और 7 श्लोक। 5 पंच महाभूत, पंच इंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच इंद्रिय विषय, 3 सूक्ष्म शरीर के भाग, मन बुद्धि अहंकार और 24वां महतत्व। प्रभु 7 चैप्टर में भी है ना? 7 चैप्टर में यह तात्पर्य में बताया गया है, इसीलिए बताया। ठीक है, तात्पर्य में बताया गया। तो थोड़ी थोड़ी बीच बीच में क्या करनी है? जुगाली। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि भौतिक शक्ति 24 प्रकार से प्रकट होती है। सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। सृष्टि जो भौतिक सृष्टि है, आध्यात्मिक सृष्टि में सृष्टि नहीं होती है। मतलब क्या हुआ? मैंने ये शब्द बोला, इसका अर्थ बताओ। आध्यात्मिक सृष्टि में सृष्टि नहीं होती है, मतलब कुछ चीज नष्ट और बनती नहीं है, वो शाश्वत। वहां पर कुछ नष्ट नहीं होता और कुछ बनता नहीं है, सब कुछ शाश्वत है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, फ्रेश है। ठीक है, सृष्टि शाश्वत काल द्वारा प्रभावित है, अर्थात सृष्टि हमेशा नहीं चलेगी। और बहिरंगा शक्ति द्वारा इसका सृजन तथा संहार होता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति दुर्गा माता, इसका सृजन और संहार कर होता है। यह दृश्य जगत पुनः पुनः प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। ये जो भौतिक जगत है, ये क्या होता रहता है? प्रलय आता है, समाप्त हो जाता है, फिर से ब्रह्मा जी का नया दिन शुरू होता है, ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, फिर से वापस जो है क्रिएशन होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? लास्ट ना 2 पैराग्राफ बच्ची गए, अच्छे पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। क्या क्या? भगवान, ठीक है, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। याद करो सभी लोग, जल्दी से याद करो, अरे बोल, याद करो। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, काल और कर्म। याद करने का तरीका फिर से बताता हूं, आपको याद होना है, पहले भी बताया था मैंने। देखिए, भगवान, जीव और भौतिक प्रकृति, फिर उसके बाद काल और कर्म। ठीक है, सब शास्त्र का
वापस पढ़ लीजिए इस लाइन को, अंडरलाइन कर लेना, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म। ठीक है, हाँ। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। परम सत्य की सभी धारणाएं, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अन्य दिव्य अनुभूतियां भगवान के ज्ञान की कोटि से सन्निहित हैं। यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। अर्थात भगवान से, भगवान की शक्ति से, इस प्रकार सूर्य से सूर्य की किरणें अलग नहीं कर सकते, वैसे ही भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदा भेद। यह दर्शन प्रगति, यह दर्शन पद्धति, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेद अभेद। क्या मतलब हुआ इसका, बोलो प्रभु। क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली हम लोग। तो भगवान निराकार है कि नहीं है? जोर से बोलो, है। बोलो जी प्रभु जी, निराकार भी है, तो निराकार भी है और साकार भी है। तो क्या बोलते हैं? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य भेद अभेद तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु जी भेद अभेद के क्या मतलब हुआ? भेद अभेद की भेद भी है और भेद नहीं भी है। मतलब साकार है और निराकार भी है। हाँ, भेद है और भेद नहीं भी है। और उसको किस रूप में कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे? जीव के कॉन्टेक्स्ट में। जीव के साथ क्या कॉन्टेक्स्ट है, बोलो? जीव के साथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिवली। भेद किस चीज का है? जीव और परमात्मा में, भगवान में क्वांटिटी का फर्क है, लेकिन किसका डिफरेंस है? क्वांटिटी का डिफरेंस है, तो किसका समानता है? क्वालिटेटिवली वी आर सेम, क्वांटिटी इज डिफरेंट। क्वालिटेटिवली वी आर सेम, क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। तो ये भेद अभेद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो बताया गया कि यद्यपि ऊपर से भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन ब्रह्म से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव समस्त वस्तुओं से भिन्न है। ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण। भगवान चैतन्य का दर्शन है अचिंत्य भेदा भेद। यह दर्शन पद्धति परम सत्य के पूर्ण ज्ञान से युक्त है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट अध्याय, लास्ट श्लोक। हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम। एक प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया, भगवत गीता राधा रानी का ही ग्लोरिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता क्या है? भक्ति सिखाती है, और भक्ति की शिरोमणि कौन है? श्रीमती राधा रानी। भक्ति शिरोमणि श्रीमती राधा रानी, उनका ही गुणगान है। तो अंतिम पढ़ रहे हैं भाग, सभी लोग बने रहिए। और अनाउंसमेंट यही है आपके लिए कि आगे भगवत गीता की सीरीज दोबारा शुरू हो रही है। कल से ही रामतीर्थ प्रभु लेंगे, और हम जो वापस यात्रा से आने के बाद में फिर से भगवत गीता का जो समापन करना है प्रश्न उत्तर के द्वारा, एग्जाम के द्वारा वो करेंगे। उसके बाद भागवतम शुरू करेंगे। प्रभु जी कह रहे सुबह सुबह भगवत गीता रखेंगे, सुबह 6 से 7। मैंने प्रभु जी को बोला कौन आएगा? 6 से 7 अच्छा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, अपने बच्चे स्कूल जाते हैं तो प्रभु जी, हाँ प्रभु जी से बात कर लेना, आप सब लोग हड़ताल कर लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अभी जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। इस बात को अच्छे से समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट। जीव अपने मूल रूप में, हम ओरिजिनली कैसे हैं? प्योर है, सच्चिदानंद है। दोनों बातें लिख लेना, सच्चिदानंद है और शुद्ध है। और क्या है? शाश्वत है। और क्या है? अंश है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। भगवान क्या है? विभु, और हम क्या है? परमाणु, अणु, छोटे से। भगवान क्या है? विभु, और हम क्या है? अणु। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा
सूर्य से दी जा सकती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपमा किससे दी जा सकती है? सूर्य से। हाँ, सूर्य क्या है? छोटे 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 किरणों का सागर, आगार। आगार समझ रहे? डिपो, यहाँ सारी बसें इकट्ठी होती थी। वैसे सूर्य सारी किरणों का क्या है? केंद्र है, वहां से सारी किरणें निकलती हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है, और जीवों की सूर्य प्रकाश से। जीवों की किससे? सूर्य के प्रकाश से। भगवान श्री कृष्ण सूर्य। समझ में आ गया? ये तो एग्जाम्पल, किसी को नहीं आया तो पूछो, समय हो रहा है, जल्दी से बताओ। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, सूर्य के प्रकाश से, क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थता शक्ति है। तटस्थता शक्ति कौन सी होती है? बोलो, कुछ याद आ रहा है? जुगाली करो। मार्जिनल शक्ति, आंतरिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अब ये तो क्या अंतरंगा शक्ति है, लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी तटस्थ में आ गए। क्यों? क्योंकि अभी कभी हम भक्ति में होते हैं, कभी हम माया में होते हैं, कभी कृष्ण सेवा में होते हैं, कभी माया सेवा में होते हैं, कभी कृष्ण दास होते हैं, कभी माया दास होते हैं। कभी कैप के ऊपर लिखा होता है डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और कभी अपने कैप के ऊपर लिखा होता है सर्वेंट ऑफ माया। ठीक है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम भगवान श्री कृष्ण जो बात, जो कि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। कभी वो परा में चले जाते, कभी अपरा में चले जाते। समझ में आ गया ना? क्लियर है तो क्या? परा, लेकिन क्या धारण कर लिया? शरीर। तो कभी परा में, कभी अपरा में। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य स्थित हैं, और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इसलिए थोड़ी सी क्या रहती है? फ्रीडम, थोड़ी सी फ्री विल। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वह आह्लादिनी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लो। ये लास्ट लाइन में ये लिखा गया है कि जीव है तो क्या? पराशक्ति। किसके अंतर्गत आ गया है? अपराशक्ति के अंतर्गत। और फिर कहा जा रहा है क्योंकि जीव पराशक्ति से हैं, भगवान से संबंधित हैं, अतएव उसमें क्या मिली हुई है? थोड़ी सी स्वतंत्रता, फ्री विल। और इसका सदुपयोग करने से क्या होता है? वो कृष्ण के आदेश का पालन करता है, कृष्ण के आदेश के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार वह आह्लादिनी शक्ति अपनी सामान्य दशा को प्राप्त करता है। इस प्रकार वह आह्लादिनी शक्ति की अपनी सामान्य अवस्था को प्राप्त करता है, नेचुरल पोजीशन को प्राप्त करता है। जीवेर स्वरूप हया नित्यर कृष्णेर दास। जीव भगवान का नित्य दास है। प्रभु